ध्यान से देखना, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट operations as a tool, open market operations as a tool to control the supply of money in the economy. कौन यूज करता है ये? आरबीआई। आरबीआई यूज कर रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस एज अ टूल टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। किसके साथ डील करता है आरबीआई? आरबीआई डील करता है कमर्शियल बैंक्स, और इस केस में पब्लिक के साथ भी। कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं है। दे आर बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दे आर बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स। तो पब्लिक को भी बेच सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स को भी बेच सकते हैं। हमने फंक्शंस में पढ़ा था आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट आरबीआई इज एन एजेंट, इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो ट्रांजैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या ट्रांजैक्ट हो रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट पैसा रेज कर सकती है। अब एक इंस्ट्रूमेंट है विच कैरीज इंटरेस्ट, तो कमर्शियल बैंक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। क्या होती है? एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स, क्या है ये? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स which the government uses to raise money। तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर देती है, ट्रेजरी बिल्स इशू कर देती है। तो अब ध्यान से देखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन में यूज कैसे होते हैं ये ट्रेजरी बिल्स। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को जब सेल करेगा तो ट्रांजैक्शन समझेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा कि एज अ टूल ये कैसे यूज होगा। आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक्स। नाउ सीबीआई इज कमर्शियल बैंक, नॉट आरबीआई, तो चलो मैं पूरा लिख देता हूं, टू कमर्शियल बैंक्स और जनरल पब्लिक। तो जब कमर्शियल बैंक और जनरल पब्लिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगी तो उसके बदले वो आरबीआई को क्या देगी? पैसे। यस और नो? अगर आप कहीं चीज परचेज कर रहे हो तो आप पैसे दोगे कि नहीं दोगे? यस सर। तो क्या होगा? पेमेंट मेड बाय कमर्शियल बैंक्स और द पब्लिक। तो उन्होंने उनको सिक्योरिटीज दी, उन्होंने पैसे दिए। तो जब उन्होंने पैसे दिए तो उनके पास जो अवेलेबल फंड्स हैं, कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक के पास जो अवेलेबल फंड्स हैं वो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे सर। कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक ने कोई सामान खरीदा, तो जब उन्होंने वो सामान खरीदा तो उसके लिए उन्होंने पैसे दिए होंगे या आरबीआई से पैसे लिए होंगे? दिए होंगे सर, दिए होंगे। दिए होंगे। तो पैसे देने के बाद कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक का अवेलेबल कैश बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा अभी? ध्यान से देखना। सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई to the commercial banks or public reduces the supply of money in the economy। अगर कमर्शियल बैंक्स परचेज कर रहे हैं तो वो पैसे उनको दे देंगे,
कमर्शियल बैंक्स के पास अवेलेबल फंड्स कम हो जाएंगे, अवेलेबल फंड्स कम हो जाएंगे तो कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक्स रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये ट्रांजैक्शन क्लियर है? Yes, sir, clear. अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, ध्यान से देखेंगे। कमर्शियल बैंक अब आरबीआई के पास पड़ी हुई थी, उन्होंने बेच दी, अब वो उनसे बाय बैक भी कर सकती है। वो एक तो होता है कि टाइम पीरियड ही खत्म हो गया तो वैसे ही लोग टेन्योर हो गया, 5 इयर्स 8 इयर्स 10 इयर्स, बॉन्ड्स मैच्योर हो गए, अब पैसे वापस करने हैं हमने पब्लिक के। उससे पहले भी कभी कभी आरबीआई स्कीम निकाल सकती है बिफोर द टेन्योर कि वो बाय बैक करना चाहती है। तो ध्यान से देखना, बाय बैक आफ्टर मैच्योरिटी और बिफोर मैच्योरिटी हो या एट मैच्योरिटी जो प्रॉपर रिडेम्पशन हो रही है कि पैसे देने का टाइम आ गया, कुछ भी हो, दोनों का इम्पैक्ट सेम है। ध्यान से देखना। commercial banks sell or redeem their securities, redeem the government securities held by them। तो कमर्शियल बैंक्स उनको सेल करें या आरबीआई बाय बैक करे, दोनों में इम्पैक्ट सेम होगा। तो मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब क्या हो रहा है, आरबीआई बाय बैक कर रहा है कमर्शियल बैंक से, जनरल पब्लिक से, या कमर्शियल बैंक्स अपनी सिक्योरिटी सेल कर रही है या रिडीम करा रही है आरबीआई से। तो क्या होगा, अब पैसों का फ्लो आरबीआई से, आरबीआई will make payment, RBI will make payment to the commercial banks or the general public। तो यहां पे क्या हुआ, अपनी मर्जी से आरबीआई बायबैक कर सकती है, और जब टेन्योर खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं मैच्योर हो गया। तो नाउ परचेजिंग बायबैक और रिडेम्पशन by the RBI from the commercial banks, from the commercial banks उनसे खरीदेंगे अब, और the general public increases the supply, increases the supply of money in the economy। तो ये ट्रांजैक्शन समझ आएगी। तो एज अ टूल वो कैसे यूज करेंगे बहुत इजीली समझ आ सकता है। तो एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक फ्रॉम और टू। अब पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स अपने एंड से इशू तो कर नहीं सकते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो तो आरबीआई के पास ही अथॉरिटी है कि एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो उन्होंने ही इशू कर रखी थी वही वो बाय बैक कर रहे हैं, वरना पब्लिक अपने एंड पे थोड़ी ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, आरबीआई तो कर सकता है। तो जो आरबीआई ने उनको सेल करी थी सिक्योरिटीज वही बाय बैक हो सकती है। और कमर्शियल बैंक्स के पास सिक्योरिटीज पड़ी हैं, उनको पैसे चाहिए, जो सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं वही वो वापस आरबीआई को बेच सकते हैं। तो आरबीआई तो परचेज कर रहा है ना, तो जब आरबीआई परचेज करेगा तो वो पैसे उनको दे देगा, कमर्शियल बैंक्स और जनरल पब्लिक। तो सर्कुलेशन इन मनी और मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी बढ़ जाएगी। RBI is authorized to sell or purchase treasury bills and government securities. It does not matter whether the securities are bought or sold to the public or banks. Eventually circulation तो इकोनॉमी में ही होनी है, जो पैसा बैंक लोगों के पास आएगा पब्लिक के पास वो भी बैंक में ही जाना है। Ultimately the amounts will be deposited in or transferred from some bank। तो जो हमने अभी सुन लिया कर लिया उसी का ही कंक्लूजन है ये। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस
द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, उन्होंने पैसे यूज कर लिए। अब अगर कमर्शियल बैंक परचेज कर रहा है तो वो अपने पैसे यूज कर रहा है ना, अवेलेबल मनी सरप्लस जो रिजर्व्स हैं उनके कम हो जाएंगे। It adversely affects the bank's ability to create credit and therefore it decreases the money supply in the economy. तो अगर कमर्शियल बैंक खरीद रहे हैं, पब्लिक डायरेक्टली खरीद रही है, तो वैसे ही उनके पैसे डायरेक्टली आरबीआई के पास चलेंगे। On the other hand, purchase of securities by the central bank, it increases the reserves and raises the bank's ability to give credit. तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक टूल है जिससे आरबीआई मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कंट्रोल कर सकता है।